आजकल देखो हम सब, हर कोई सुख और हैप्पीनेस के लिए दुनिया में बहुत कुछ करते हैं। हर एक, प्रत्येक के मानव, प्रत्येक के मनुष्य, सब लोग बहुत कुछ कर रहे हैं और वो खुशी के लिए, अपने सुख के लिए बेशक हर प्रयत्न करते हैं। सब कुछ कर रहे हैं, हर प्रयत्न करते हैं और प्रयत्न करते 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 वो इतने ज्यादा इंडल्ज हो जाते हैं, इतने ज्यादा स्ट्रेस में आ जाते हैं, इतने ज्यादा वो बिजी हो जाते हैं कि वो सब कुछ भूल गया। आज से नहीं, सदियों से सब कुछ भूलता जा रहा है हर एक मानव। और उसका जो नतीजा है हमारे सामने, और कहीं ना कहीं हम सब जिम्मेवार हैं। और लोग इतना ज्यादा बिजी 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 शेड्यूल हो गया है कि लोग कहीं ना कहीं कहीं ना कहीं कहीं ना कहीं उस तनाव में आ गया है। मानसिक तनाव, जिसको डिप्रेशन कहते हैं आप, दुख में आ गया है, लोग दुखी हो गया है इंसान। और आज की हालात अगर देखें तो देखो कितना ज्यादा लोग दुखी हैं, कितना ज्यादा मानसिक प्रॉब्लम है। टेंशन हमारे साथ, बहुत सारे टेंशन होती हैं। फैमिली की टेंशन है हमारे साथ। उसके बाद हमें यह भी देखना है, हमें आगे प्रोग्रेस भी करना है, सब कुछ करना है। हम इतना ज्यादा बिजी हो जाते हैं। यकीन मानो, यकीन मानो, ये जितने भी सारी चीजें हैं, ये छोटी मोटी चीजें हैं, अगर आपका हृदय आभार से भरा हुआ है, अगर आपकी जो घर है वो बहुत ज्यादा मजबूत है, तो ये जो छोटे और मोटे, अगर भूकंप भी आ जाए, अर्थक्वेक भी आ जाए, बाढ़ भी आ जाए, तब भी डरने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि आपका घर सुरक्षित रहेगा, क्योंकि आपका घर मजबूत है। तो क्या अंदर से मजबूत है हम लोग? अब सुनो एक और इंटरेस्टिंग बात। हम सब जानते हैं यार, योर नेम इज दैट, योर नेम इज रमन, योर नेम इज अमन, योर नेम इज फलाना, योर नेम इज कुछ और, आपका नाम कुछ और है, आपका नाम कुछ और है, लेकिन एग्जैक्ट हु आर यू? एग्जैक्ट हु आर यू? आजकल देखो जितने भी न्यूज चैनल्स हैं, जितने भी टेलीविजन चैनल हैं, जितने भी अखबार है, जितने भी रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है, हर ऑर्गेनाइजेशंस में अभी जो रिसर्च के रिपोर्ट्स आ रहे हैं, कह रहे हैं अप्रॉक्सीमेट मान के चलो 53-54% लोग डिप्रेशन में हैं, उसकी वजह से बीमार है। ऑक्सीजन की कमी, देख लो हालत क्या है, कितने लोग मर रहे हैं डर में। ठीक है, गवर्नमेंट जो कह रहे हैं वो प्रिकॉशंस ले, लेकिन डरना किस बात की है? एक पहलू मैं याद दिलाता हूं आप लोगों को कि जब आप छोटे से बच्चे थे, छोटे, और छोटे बच्चे थे आप, तो पता है जब छोटा सा बच्चा होता है, ध्यान से सुनना, जब छोटा बच्चा होता है तो क्या होता है? वो चलता है, चलने की कोशिश करता है और चलते चलते वो गिर जाता है। फिर गिरने के बाद वो ऐसा नहीं है कि वो उठता नहीं है, फिर उठता है, फिर चलने की कोशिश करता है, फिर गिर जाता है, फिर उठता है, फिर चलने की कोशिश करता है, पैर लड़खड़ाता रहता है उसके पैर, और फिर वो गिर जाता है। लेकिन वो छोटा सा बच्चा वो हार नहीं मानता, उसने असफलता को स्वीकार नहीं किया। अगर वो असफलता को स्वीकार करता तो आज वो छोटा सा बच्चा चलना सीख नहीं जाता, दौड़ना नहीं सीख पाता। वो किस वजह से हो रहा है? इस वजह से क्योंकि उसने हार नहीं मानी। अगर वो हार मान जाता, अगर वो एक्सेप्ट कर लेता, नहीं यार आज तो मैं असफल हो गया हूं, आज मेरे पास कुछ नहीं है, असफल हो गया हूं, मैं नहीं करता, मैं बैठ जाता हूं,
फिर तो खत्म कहानी, फिर तो वो चलना ही नहीं सीखता। लेकिन वो असफलता को स्वीकार नहीं किया। असफल तो सब लोग होते हैं यार, बड़े से बड़े बिजनेसमैन और जितने भी फेमस पर्सनैलिटीज है दुनिया के, असफल एक ना एक दिन सब होते हैं। लेकिन याद रखना, कीप इन माइंड एवरीथिंग, कभी असफलता को स्वीकार मत करना। और वो ताकत तब आएगी जब अंदर से आप स्ट्रांग रहोगे। तो असली शांति और असली पीस जिसको कहते हो, असली सुख, वो हमारे अंदर मौजूद है, वो हमारे अंदर है। यकीन मानो, जिस दिन आप खुद उस पावर को जान जाओगे, उस दिन आपको ये जो माइंड में हम लोग डरते ना, इस बात से डर लगा है, लोग क्या कहेंगे इस बात से डर लगता है, लोग क्या सोचेंगे इस बात से डर लगता है। भाई डरने की क्या बात है? लोग, कितने सारे लोग डिप्रेशन में जा रहे हैं। डिप्रेशन क्यों? अगर आपका मकान मजबूत है तो डरने की क्या बात है? कोई बात नहीं। तो क्या अपने अंदर से आप स्ट्रांग है? और सबसे बड़ी बात एक और, एक तो ये मुझे आप कि हमें असफलता को स्वीकार नहीं करना, चाहे परिस्थिति कैसे भी हो, चाहे दुनिया इधर से उधर क्यों ना बदल जाए। अगर आप स्ट्रांग रहोगे तो उस छतरी में आप भीगोगे नहीं, आप हमेशा प्रोटेक्टेड रहोगे। और जब अंदर से प्रोटेक्टेड रहोगे तो पता है हमारे अंदर ना एक ऐसा प्रोटेक्शन का जाल बिछ जाता है कि बाहर की जो चीजें हैं हमारे ऊपर वो अटैक नहीं कर पाता। अटैक करता है लेकिन वो हमें प्रोटेक्शन देता है। इतने लोग जो डिप्रेशन में, इतने लोग एंजाइटी में, और ये एंजाइटी लेवल, ये डिप्रेशन का लेवल इतना बढ़ जाता है, कई बार लोगों के पास इतना दुख हो जाता है कि लोग अपने आप को मारने की कोशिश करते हैं। अब बहुत सारे रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के यह एक एनालिसिस है, बहुत सारे लोग ऐसे हुए हैं। इसीलिए कहता हूं, मानकर नहीं, जानकर देखो, खुद को पहचान कर देखो। दूसरों को बदलने की कोशिश मत कर, खुद को बदल कर तो देख। आज में नहीं, अब में कामयाबी तुम्हारे कदमों में होगा। खुद को पहचान कर तो देख। तो जिस दिन हम अपने आप को जान जाएंगे, अपने आप को पहचान जाएंगे, कामयाबी हमारे कदमों में होगा। और डिप्रेशन या खुदकुशी, लोग क्या करते हैं लाइफ में यार, ध्यान से सुनना आप लोग। दो भेड़िए, एक अच्छा वाला भेड़िया और एक बुरा भेड़िया, दो भेड़िया, दोनों भेड़िया। अब बताओ, उन दोनों भेड़ियों में से एक अच्छा वाला भेड़िया है और एक बुरा वाला भेड़िया है, जीतेगा कौन? विजेता कौन बनेगा? कौन एम्पायर का मालिक होगा? सोचो, कौन होगा इस एम्पायर का मालिक? कौन जीतेगा? बुरा वाला, अच्छा वाला? क्या कहते हो? कौन जीतेगा, अच्छे वाले या बुरे वाले? सुनो सुनो सुनो, जिस भेड़िए को हम खिला पिला कर मोटा तगड़ा करेंगे, वो भेड़िया जीतेगा। तो अब आप किस भेड़ियों को खिला रहे हो? अब वो दोनों भेड़िया, वो दोनों सोच, वो दोनों पावर हमारे अंदर ही है। मतलब हमारे अंदर नेगेटिव भी है, हमारे अंदर पॉजिटिव भी है। प्रैक्टिस किस चीज का हम कर रहे हैं, वो जीतेगा।
अच्छी चीज की प्रैक्टिस करो, अच्छाई की जीत होगी। बुरे चीज की प्रैक्टिस करोगे, बुरे की जीत होगी। और ये हर इंसान, प्रत्येक मानव में ये चीजें हैं। हर मनुष्य में ये दोनों चीजें हैं। मैं देख रहा था न्यूज, बहुत सारे लोगों के फोन आ रहे थे कि, और भी अभी वेबिनार हमने किया था महाराष्ट्र में, मुंबई में, तो बहुत सारे लोग डिप्रेशंस में हैं, बहुत सारे लोग दवाई भी ले रहे हैं, डिप्रेशंस में हैं, कई लोग ठीक भी हो गए हैं। और आपने देखा होगा यूपी के गांवों में कितना भयानक रूप से गांवों में फैल गया है। तो गवर्नमेंट ने जो इनिशिएटिव लिया है या जो कह रहे हैं वो तो करो ही, और साथ में ये सोचो कि आपको डरना नहीं है। डिप्रेशन, मानसिक तनाव में नहीं आना। नहीं, क्या हो गया, डर के मारे हमारे शरीर में एक केमिकल रिलीज होता है और वो केमिकल हमें डिस्ट्रॉय करता है हर चीज को। और अगर हम अंदर से मजबूत है तो कोई दिक्कत नहीं, हमारा ऑरा इतना मस्त हो जाता है, इतना जबरदस्त पावरफुल हो जाता है कि हम हर चीज से लड़ने के लिए तैयार रहते हैं। इफेक्ट नहीं करेगा, विनर हम होंगे, क्योंकि हमने प्रैक्टिस अच्छी चीजों की है। तो यह बहुत ज्यादा मैटर करता है। और लोग, वही वाली बात हो गई कि कागज की जो फूल होते हैं, उस कागज की फूलों से लोग खुशबू ढूंढने की कोशिश करते हैं, जो पॉसिबल नहीं है। अच्छा, एक बात बताओ आप लोगों को, मैं एक सिंपल एग्जांपल देता हूं। तो एक बहुत बड़ा मतलब बगीचा है, उस बगीचे में बहुत सारे फ्लावर है, कोई इतने मनमोहक फ्लावर है और इतने अच्छी खुशबू आ रही है। क्या वहां से अगर प्राइम मिनिस्टर क्रॉस होता है, वहां से अगर एक बुरे लोग क्रॉस होते हैं, वहां से अगर आप क्रॉस होते हो, वहां से अगर जो और गलत काम करने वाले लोग हैं वो भी क्रॉस होते हैं, क्या वो फ्लावर अपना खुशबू देना, वो फूल अपना खुशबू सबको बिखेरता है? ये नहीं देखता, डिस्क्रिमिनेशन नहीं करता, वो कौन है, वो क्या है या वो क्या है, सबको बराबर फूल दे, खुशबू देता है। और वो पावर आपके अंदर खुद विराजमान है, वो पावर आपके अंदर ही है, बहुत सुपर पावर है वो। अब हमारा जो जीवन है ये एक महाभारत से कम नहीं है। मैं आप लोगों को आपकी जिंदगी से रूबरू करवाने जा रहा हूं। आप ध्यान से सुनना और अच्छा लगे तो अपने जीवन में अमल करना। खेलते खेलते बचपन सारा बीत गया, रंग जवानी का चढ़ गया, अपना पराया भूल गया, आंखों से सपना बह गया। ध्यान रखिएगा आप लोग, अपने ऊपर इंप्लीमेंट करके देखना कि ये क्या हमारे जीवन की महाभारत है या नहीं। खेलते खेलते बचपन सारा बीत गया, रंग जवानी का चढ़ गया, अपना पराया भूल गया, आंखों से सपना बह गया, धीरे धीरे जीवन का रंग उड़ गया, डूब गई खुशियां सारी, बस शरीर मिट्टी रह गया, बस शरीर मिट्टी रह गया। और जब भी कोई मनुष्य विवेक खो जाता है, उसके जीवन में हमेशा महाभारत आता है। क्यों? क्योंकि उसका घर उन्होंने मजबूत नहीं बनाया है, अपने आप को उन्होंने नहीं पहचाना है, अपने आप को उन्होंने नहीं जाना है। फिर क्या हुआ? आज नरम भी कठोर हुआ, क्यों? खून हमारा खौल गया। ऐसा भी क्या हो गया? कलेजे में कटार गर गया, दूध में भी दरार पड़ गया, आंख होते हुए भी अंधे हो गए, मोह माया के चक्कर में लहू लुहान हो गए। दुख, दर्द, द्वेष, नफरत और चाहत, क्या कहीं कुछ राहत है या यही सच में जीवन की महाभारत है?
अगर हम अंदर से स्ट्रांग नहीं है तो ये जो बताया है वो हमारे जीवन में हो रहा है। फिर क्या होता है? बचपन भी अब सो गया, कागज के टुकड़ों में खो गया। बचपन भी अब सो गया, नींद आंखों से ओझल हो गया, कागज के टुकड़ों में खो गया। बचपन से हम बड़े हुए और स्टार्टिंग में मैंने बताया, शुरू में ही बताया कि हम लोग आज ये करेंगे, आज वो करेंगे, आज वो करेंगे, उस चीजों के चक्कर में कागज के टुकड़ों में, पैसों में खो गए हम लोग। 1 बरस और बीत गया, दुर्योधन 64 जीत गया। आपके अंदर दो, अभी मैंने बताया, दो है आपके अंदर, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव। किस चीज की आप, जिस चीज को खिला पिला रहे हो, डेली किस चीज के बारे में आप सोचते हैं, डेली किस चीज को आप स्ट्रांग कर रहे हैं। तो 1 बरस और बीत गया, दुर्योधन 64 जीत गया। यह कौन सी भारत है? क्या यही जीवन की महाभारत है? जीवन के इस रण में सारथी की पहचान कर, जीवन के इस रण में सारथी की पहचान कर, घोर अंधेरे इस पथ में प्रकाश की पहचान कर। प्रकाश कौन? खुद को जानना। हे मनुज एक काम कर, निज हृदय में दीदार कर, दुर्योधन भी तू, अर्जुन भी तू, कृष्ण की पहचान कर, कृष्ण की पहचान कर। बताया मैंने आपको कि आपके अंदर दोनों भेड़िया, एक अच्छा वाला एक बुरे वाला। जीतेगा वही जिसकी पहचान होगी, जिसको स्ट्रांग करोगे आप, और वो पहचान है नो योरसेल्फ, खुद को जानो। कभी कोशिश नहीं किया। दूसरे क्या करते हैं, इतने सारे मोबाइल से आजकल हम दूसरों के बारे में, दूसरा क्या करे व्हाट्सएप करो, दूसरा क्या करे क्या करो, उसके लिए ये करना है वो करो, इतने सारे गैजेट्स हैं, इतनी सारी चीजें हैं, दूसरा कहां क्या कर रहा है, ये सारी चीजें करो। कभी खुद को भी तो देखो, आपका घर कितना स्ट्रांग है। हे मनुज एक काम कर, निज हृदय में दीदार कर, दुर्योधन भी तू, अर्जुन भी तू, कृष्ण की पहचान कर। जीवन के इस कुरुक्षेत्र में शांति का आभास कर। जीवन में महाभारत जीतने को अर्जुन बनना पड़ता है, और खुद के इस महाभारत को खुद से लड़ना पड़ता है। ये जीवन का जो महाभारत है उसको खुद से लड़ना पड़ेगा, और खुद से तब लड़ोगे। ऐसा नहीं, ऐसे नहीं मेरे यार, ऐसे नहीं मेरे दोस्त, ऐसे नहीं मेरे फ्रेंड्स, ऐसे नहीं मेरे दुनिया के हर मानव, ऐसे नहीं कि जी हम तो इस कुरुक्षेत्र के मैदान में, ये जो आपका जीवन का संघर्ष है, जीवन से लेकर मृत्यु के बीच के ये जो संघर्ष है, अरे जी हम तो देखने आए हैं, खेल के मैदान है, हम तो देखने आए हैं यहाँ जी। खेल के मैदान में ऐसे चले जाओगे देखने, मारे जाओगे। तैयारी के साथ जाओ, तैयार होके जाओ। वो कवच, वो पॉजिटिविटी, उस चीज को स्ट्रांग करो, और वो स्ट्रांग होगा, दुनिया के आप विजेता होंगे। और ये डिप्रेशन, ये उदासी, ये नेगेटिविटी, ये सारी चीजें आपसे कोसों 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 दूर होगा। राग, द्वेष, मान, अपमान सब है इस कहानी में, है असंख्य लड़ाई इसमें, पर शांति की राहत है। एक ही चीज है कि शांति। अगर खुद को जान जाते हो तो वो जो पीस में रहोगे, तभी जाके प्रोस्पेरिटी होगा। पीस मींस प्रोस्पेरिटी। प्रोस्पेरिटी का मतलब क्या होता है? समृद्धि, सुख, संपत्ति, धन। तब होगा जब आप खुद खुश रहोगे। कभी आपने देखा, कभी नोट किया, अगर जब खुद खुश रहते हो तो क्या करते हो? अगर कोई कुछ भी कहता, कोई बात नहीं मेरे यार, कोई दिक्कत नहीं। और जब दुखी रहते हो, अच्छी बातें भी बुरी लगती है। वो चीज हो तुम। पता है खुद को जानना क्या होता है? जब 100 योजन की मर्यादा, समुद्र की जो 100 योजन की सीमा थी, समुद्र को लांघना था। रामायण एपिक है एक, महाभारत, रामायण, उसमें तो वो कहते कौन लांघेगा, इतनी दूर तो कोई जा ही नहीं सकता।
जब हनुमान जी को खुद जब बताया गया कि आप कौन हो, हु आर यू एग्जैक्ट, तब उन्होंने एक ऐसा ऑरा क्रिएट हुआ। क्यों? क्योंकि उनका घर मजबूत था। वो हमेशा उस पीस में, उस स्ट्रांगनेस को, वो पॉजिटिविटी को हमेशा बढ़ावा दिया था। और वो इतना स्ट्रांग थे कि छोटे मोटे जो प्रॉब्लम्स है, छोटे मोटे जो एंजाइटी है जिसकी वजह से क्या होगा, वो सब खत्म। और एक छलांग में, क्या कहते हैं, 100 योजन मर्याद समुद्र की लांग गए क्षण माही। एक क्षण में 100 योजन मर्याद को लांग गए। अब वो पावर, वो चीज आपके अंदर भी विराजमान है, आपके अंदर है। बट तब जब आप खुद को जानते हो। नाम से हमें कोई भी बुला सकता है, मेन चीज होती पहचान। हमारी पहचान क्या है? और वो हो आप। आज से मान के नहीं, पहचान के चलना, जान के चलना। और तब देखना आपके अंदर एक पॉजिटिविटी आएगी और आप हर लड़ाई को लड़ सकते हो। और चाहे दुखों का तूफान आए, दुखों का बवंडर आए, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स आए, किसी चीज से डरना नहीं है। क्यों? क्योंकि हम अथाह शांति में हैं, अपने आप को जानते हैं। और आज के युग में ये जो पेंडेमिक है, ये जो महामारी है, इसमें बहुत जरूरी है अपना एक ऑरा क्रिएट करना, बनाना। और कंक्लूजन मैं करता हूं लास्ट में, ज्यादा टाइम ना लेते हुए, कि अगर आप लोग ये 3 चीजों को ध्यान रखेंगे, एक तो असफलता को स्वीकार नहीं करेंगे। असफल जरूर हो जाएंगे, हम हो सकते फेल हो जाए, असफल हो जाए, लेकिन उसको एक्सेप्ट नहीं करना। दूसरी बात, खुद को जानना अगर हमारे अंदर। और तीसरी बात, प्रैक्टिस। जो 3 चीजें मैंने निकाल के लाया हूं, और तीसरी चीजें हैं प्रैक्टिस। किस चीज की आप अच्छी प्रैक्टिस करते हो। और फोर्थ, दूसरों को कभी बदलने की कोशिश ना करें, खुद को बदल दीजिए, चेंज कर दीजिए, पॉजिटिविटी से भर दीजिए। और फिर फिफ्थ, आप जहां क्रॉस करेंगे, जिधर जाएंगे दुनिया के हर कोने में, आपकी अपनी खुशबू सबको आपके अंदर समेट लेगा। और जहां आप खड़े हो जाएंगे, कारवां वहां से शुरू हो जाएगा। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच। अब आप लोगों के पास अगर कोई सवाल हो, कुछ पूछना चाहते हैं आप में से कोई भी, तो आप चैट बॉक्स में सवाल दे दीजिए और हम उसका आंसर आपसे करेंगे। अगर आपको कोई भी, किसी को भी कोई सवाल हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। चैट बॉक्स में सवाल आप लिख लीजिए, चैट बॉक्स में सवाल आप दे दीजिए। कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी दिक्कत हो, कोई बात नहीं। और किसी भी तरह का आपको एंजाइटी हो, डिप्रेशन हो, डर हो, या आप कैसे हम सरवाइव करेंगे, किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम्स हो, आप हमसे चैट बॉक्स में लिख सकते हैं, लिख के शेयर कर दीजिए। कोई दिक्कत नहीं, बाइलिंगुअल में आप लिख के शेयर कर सकते हैं, मुझे कोई परेशानी नहीं है। अब है सवाल जवाब का राउंड, आप मुझसे सवाल कर सकते हैं। सवाल पूछिए आप लोग। आप अपनी सवाल जो भी है, अगर आपको किसी भी तरह का कोई सवाल है, आप चैट बॉक्स में लिख सकते हैं और लिखकर हमसे पूछ सकते हैं। और ये जो 5 मूल मंत्र मैंने आपको दिया है,
अपने जीवन में उस चीज को इंप्लीमेंट करें और फिर देखें कि आप में कितना जबरदस्त परिवर्तन आता है। तो कोई किसी के पास कोई सवाल नहीं है आप लोगों के पास? क्योंकि एक महाभारत का टाइम था, अर्जुन के पास सवालों के सवाल ही सवाल थे। और आजकल अगर एक इंसान के पास हम पूछें तो सवालों की झड़ियां लगा सकते हैं वो। तो पूछिए, आप सबसे अनुरोध है कि अगर आपके पास, जब तक आप बात नहीं करेंगे, सवाल नहीं पूछेंगे, तब तक आपके कॉन्सेप्ट को क्लियर और ज्यादा पॉलिश किसको कहते हैं पता है ना आपको? हम लोग शूज वगैरह वियर करते हैं तो वैसे करेंगे, और जब हम पॉलिश करेंगे तो एक अच्छा निखार आता है, चमकता है, दिखने में अच्छा लगता है, सोचने में अच्छा लगता है, समझने में अच्छा लगता है। तो इस चीज को आप लोग भी चुनें। गुड, आप लोग अगर ये फॉलो करते हैं, फॉलो नहीं करते हम किसी चीज को, अपने जीवन में उस चीज को अपनाएं। अगर हमें प्यास लगती है, हम प्यास को फॉलो नहीं करते। अगर हमें प्यास लगी है, हम प्यास को फॉलो नहीं करेंगे। जैसे मेरे पास एक सवाल आया है, हम कभी भी किसी चीज को फॉलो नहीं करना है। अगर प्यास लगी है, वो चीज हम पानी पीकर अपनी प्यास को बुझा सकते हैं। ऐसे जीवन में कोई भी चीज आए तो, अगर मैंने बताया, अगर यू नो योरसेल्फ, अगर आपका मकान मजबूत है तो, और आपके जंग के मैदान में आप गए हैं और उस मैदान में आप तैयारी से गए हैं, तो विजय आपकी निश्चित है। जी, सवाल ये कह रही हैं रवीना खातून की, सर पॉजिटिविटी से भी क्यों होता है कभी कभी? नहीं समझ में आया, दोबारा रिपीट करें सवाल को। पॉजिटिव से नेगेटिव क्यों होता है कभी कभी? ओके ओके ओके, ठीक है रवीना, आपका सवाल मुझे समझ में आ गया। आपने कहा सर पॉजिटिव से हम नेगेटिव में होते क्यों हैं? बिल्कुल सही सवाल है। अब देखिए रवीना, इसके लिए बहुत मैं सिंपल आपको एग्जांपल देता हूं और आप सभी को, कि एक तो हम ज्यादातर प्रैक्टिस नेगेटिविटी की करते हैं, ठीक है? तो मैं इसको इस एग्जांपल से समझा देता हूं। देखो, जब कीचड़ होता है, कीचड़, तो कीचड़ से हर कोई बचने की कोशिश करता है। कीचड़, पानी भी है, मिट्टी भी है, अजीब सा दिखता है, कीचड़ से सब लोग बचने की कोशिश करता है, राइट? और कीचड़ का जो पानी है, उस पानी को हम पी नहीं सकते, कोई पी नहीं सकता, सवाल ही नहीं होता उसको कीचड़ के पानी को पीना, नहीं पी सकते। लेकिन कुम्हार जब उस कीचड़ के मिट्टी को रौंद के रौंद के रौंद के रौंद के एक शेप दे देता है, फिर उसको पकाकर एक शेप दे दिया, एक घड़े का शेप दे दिया सपोज, और उसको पका करके जब उसमें वो तैयार हो जाता है बुरी तरीके से, पक कंप्लीट तरीके से, फिर उसके अंदर अगर पानी रखते हैं तो वो पानी ठंडा भी होता है और पीने में भी अच्छा होता है। तो मेरा मतलब यह है कि हमें अपने आप को प्रैक्टिस किस चीज की करनी है, वो बहुत बड़ी चीज है। तो हमें, और दूसरा नेगेटिविटी आने का एक और तरीका यह है, इसलिए आता है कि आप एक बार बताओ, हम एक कपड़ा पहनते हैं और यही कपड़ा अगर हम एक ही कपड़े को बार बार पहने, बाहर जाएं, ऑफिस जाएं, घर आए, पढ़ने के लिए जाएं, स्कूल जाएं, सब जगह जाएं और पढ़कर फिर हम आए, खेती भी करें, सब कुछ भी करें, काम पे भी जाएं, एक ही कपड़ा डेली पहने, क्या होगा? बहुत ही मैला हो जाएगा। उसको हमें हम खुद पहनने के लिए हमें हिचकना पड़ेगा, खुद पहन नहीं सकते, इतनी खतरनाक हो जाएगा। लेकिन कपड़ा आया, कोई बात नहीं, गंदा हुआ, उसको साबुन से धो दिया तो क्या हो जाएगा? फिर वो चमकने लगेगा। सेम
अगर नेगेटिविटी आती है, ऐसा नहीं है कि दुनिया में हर लोगों को नेगेटिविटी आती है, अगर नेगेटिविटी आती है उसको इग्नोर कीजिए, और जो आपके अंदर पॉजिटिविटी है और ऐसी चीजें, जो ऐसा सेशन हो रहा है, इस सेशन को आप ज्यादा से ज्यादा, और ज्यादा सेशन का सीरीज है, और ज्यादा सुने। अभी तो आज का टॉपिक था नो योरसेल्फ, अपने आप को जाने, इस महामारी में कैसे जान सकते हो। और डेली अगर आप सुनेंगे तो आपके ऊपर जो ये बातें हैं और ये जो हमारा प्रैक्टिकल जो पॉजिटिविटी है, ये हमें क्या करता है, उस नेगेटिविटी को धो डालता है। ठीक है, मैल को धोते हैं, ध्यान रखना, कपड़ा नहीं धुलता कभी भी, मैल धुलता है। मैल हट गया, कपड़ा जैसा था वैसा ही चमकने लग गया। तो मेरा सवाल यही था रवीना, कि हम पॉजिटिविटी से भी नेगेटिविटी क्यों होता है कभी कभी, तो इसलिए ये होता है और ये ह्यूमन टेंडेंसी है, कोई दिक्कत नहीं। चलो, और किसी का कोई सवाल है? बहुत अच्छा लगा, काफी अच्छा सवाल था। और अगर किसी के पास कोई सवाल है तो वो सवाल हमसे पूछ सकते हैं, आपके पास अभी वक्त है। मैंने जैसे बताया था कि 11 से 12 रखेंगे, थोड़ा सा ग्लिच आ गया था, उसकी वजह से भी प्रॉब्लम्स हो गई थी। बताइए, और किसी के पास, इतने सारे आप लोग हैं, अगर आपके पास कोई भी किसी भी तरह के सवाल हैं तो आप पूछ सकते हैं। और जी, नेगेटिविटी को हटाना नहीं है रवीना जी, नेगेटिविटी को नहीं हटाना है, नेगेटिविटी को हटाना है। नेगेटिविटी को हम कभी नहीं हटा सकते। नेगेटिविटी को हम कैसे हटाएंगे बताइए जरा। एक सपोज कीजिए कि एक डार्क रूम है, उस रूम को, और उस रूम में बहुत सारी चीजें रखी हुई है? उस रूम में आपका सपना है, आपका गोल है। दूसरी तरफ उस रूम में आपका आशियाना है। तीसरी तरफ उस रूम के अंदर आप देखें तो खाने पीने की बहुत अच्छी कुछ चीजें हैं। चौथी तरफ देखें उस रूम में तो बहुत सारा कमाने के पैसे बहुत सारे रखे हुए हैं, और ऐसे करके वो जो रूम है, उस रूम में बहुत सारी चीजें भरी हुई है, बट रूम है अंधेरा, रूम है डार्क। तो योर इंटायर जर्नी, हमारे हर एक मनुष्य के पूरी जिंदगी जो है, अगर वो, अभी मैं आता हूं रवीना के सवाल देने के बाद, फिर मैं आपके सवाल पे आया हूं। तो क्या होगा, पहले उस रूम में आओ, एक तरफ हो सकता है कांच भी रखा हो, और आप उस रूम में, तो ऐसे आजकल लोग जाते हैं कि रूम में सब कुछ हो गया, और ऐसे ये निकाल लो, ये ले लो, ये ले लो, वो ले लो, फिर क्या होगा, कांच का टुकड़ा पड़ेगा, हो सकता है कि आप लहूलुहान हो जाए, खून बहना लग जाए। लेकिन सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे? नहीं, हम नेगेटिविटी को खत्म नहीं कर सकते, बिकॉज ऑफ नेगेटिविटी इज द एब्सेंस ऑफ लाइट, नेगेटिविटी इज द एब्सेंस ऑफ पॉजिटिविटी। पॉजिटिविटी आएगा, नेगेटिव अपने आप चला जाएगा। नेगेटिविटी को खत्म मत करो, अपने अंदर पॉजिटिविटी लाओ, और जब वो आएगा सारा चीज खत्म। फिर देखो लाइट जलेगी, और ये जो जर्नी है, हमारी जो लाइफ है, पूरी की पूरी लाइफ जन्म मृत्यु से, तो उस, ये पूरा का पूरा एक रूम है, और उस रूम में जब लाइट जलेगी तो आप देख सकते हो और हर चीज का एंजॉय कर सकते हो, और वही है असली पीस। अब एक और सवाल आया है कि सर, इंसान डिप्रेशन में क्यों चला जाता है? बिल्कुल आयुष, थैंक यू, आपका भी बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, और ये सवाल आज के डेट में तो बहुत ज्यादा जरूरी है। बड़े बड़े फिल्म एक्टर से लेकर, बड़े बड़े फेमस पर्सनालिटी से लेकर, गरीब मजदूर से लेकर, और दुनिया के हर तबका के लोग आजकल डिप्रेशन में चले जाते हैं कभी कभी। और डिप्रेशन में हम क्यों चले जाते हैं?
देखो, डिप्रेशन में जाने का एक ही वजह है कि उसके डिजायर समझते हैं आप, उसने जो सोच रखा है वो पूरा नहीं होता, और जब वो चीजें पूरी होते हुए नहीं देखता कोई इंसान, तो वो नेगेटिविटी में चलता चला जाता है। और हमेशा दो चीजें आप ध्यान रखना, अगर कभी भी ऐसे डिप्रेशन आए और आप सोचो कि हमें डिप्रेशन आ जाए, तो पता है क्या है एक चीज, एक तो मैंने बताया कि जो चीज हम हासिल नहीं कर पाते हैं उसकी वजह से हम डिप्रेशन में चले जाते हैं, चाहे वो छोटी से छोटी चीज हो, बड़ी से बड़ी चीज हो, चाहे घर की खुशियां हो, मम्मी पापा की फाइट ना हो, अगर हो गया तो हम अपने लक्ष्य को पूरा करने के लिए निकले, वो पूरा नहीं हो पा रहा है, पढ़ाई में हम नहीं निकल पा रहे हैं, और भी बहुत सारी चीजें हो जाती है, हमें रोजमर्रा की जिंदगी में हम अपने आप को फुलफिल नहीं कर पा रहे हैं, तो भी ये सारे कॉजेस जो हैं वो कहीं ना कहीं लोग, अगर उसको पूरा नहीं हो जाता है तो उसका मकान कच्चा मकान है, और कच्चे मकान अक्सर इन छोटे मोटे आंधियों से ढहकर गिर जाता है। इसीलिए कह रहा हूं कि एक बड़ा सा मजबूत मकान बनाओ और अपने आप को जानो, और मजबूत मकान बन गया, वो पॉजिटिविटी जो अभी मैंने एग्जांपल दिया वो आ गया, तो ये छोटे मोटे तूफान हमेशा आते रहेंगे। आप रेडी रहना, तैयार रहना, डिप्रेशन में नहीं आओ, आएगा वो, आके छू के चला जाएगा। फिर हम अपने आप को नहीं मारेंगे, क्यों? क्योंकि हमारे अंदर वो कवच है, वो सुरक्षा है। और ऐसा अगर होगा तो देखना कितना जबरदस्त आप में एक चेंजिंग आती है। अब रवीना फिर कोशिश करें, कोशिश करने से सब कुछ हो सकता है, बस मन को शांत रखो। रवीना आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, कहते हैं कि कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, लेकिन मैं ये कहता हूं कि मान कर नहीं, जान कर देखो, खुद को पहचान कर देखो। मतलब मन का जो है ना, माइंड, आवर माइंड इज फ्लिकिंग एवरीवेयर, हमारा मन हमेशा अलग अलग दिशाओं में भटकता रहता है, उसको क्यों? और हम सोचते हैं कि हम उसके पीछे ना जाए। ये दो कानों के बीच की आवाज है ना, बाहर की आवाज बंद भी हो जाए, दो कानों के बीच की आवाज कभी नहीं बंद हो सकती। और फिर पता है क्या होता है, हम मन के पीछे 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 भागते रहते हैं। तो इसकी फितरत है भागना नहीं। वन इज द प्लेस इनसाइड ऑफ एवरी ह्यूमन बीइंग, दैट इज प्लेस इज कॉल्ड हार्ट, हृदय। और उस हृदय में सब कुछ है, वो असली चीज है, उस चीज को समझो। देखो, मैंने बताया ना आपको कि रवीना, एक समझने की कोशिश कीजिएगा, जब आप बगीचे के मैदान से गुजरेंगे तो ये नहीं देखता कि कौन गया है यहां से क्रॉस किया है, उस फूल के फुलबारी से, उस फूल की बगीचों से जब गुजरेंगे वो खुशबू सबको बिखेरता है, ये नहीं देखता ये कौन है। सेम हमारे हृदय में एक ऐसा जगह है जहां पर ये पहले से मौजूद है, लेकिन हम लोगों ने जब से हम समझना शुरू किया, देखना शुरू किया, तब से हमें लगता है कि ये सही है, और हमने कभी उस चीज को नहीं महसूस किया जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम आती है। अब एक और सवाल है कि जी, अभी तक सिचुएशन के अकॉर्डिंग बहुत ऐसे इंसान हैं जो डिप्रेशन में चले जाते हैं और फिर वो सुसाइड कर लेते हैं, तो मैं यहाँ जानना चाहता हूँ कि वो ऐसा क्यों करते हैं। आयुषी बहुत अच्छा सवाल है आपका। देखिए, डिप्रेशन में चले जाने के बाद सुसाइड कर लेते हैं। देखिए, कई बार पता है क्या होता है,
मैं तो एक ही चीज को जानता हूं। फिर मैं रवीना आपके पास आ रहा हूं इस सवाल को जवाब देने के बाद कि एक एग्जांपल मैं देता हूं आपको। मेरी आवाज आ रही है? मेरी आवाज आ रही है?
है।